वाहे गुरु, ये कौन सी नई मुसीबत आ गई। आज तो सिमरन मासी भी मेरे साथ फंस गई है। अब कुछ नहीं हो सकता एलियन मौशाय। तुमने क्या सोचा था? तुम हमारे मेहमान हो तो हम तुम्हारा आदर सत्कार करेंगे, खातिरदारी करेंगे। जब तुम छुप छुप कर लीलाएं कर रहे हो तो इसमें हमारा क्या दोष है? हमने भी छुप कर अपनी चाल चल दी। इससे पहले कि तुम कोई चाल चलो, लखा इसे लैब में ले जाओ। हमने तो सुना था कि एलियन किसी का एहसान नहीं भूलते, और ये तो तुम्हारी मौसी है, इसका एहसान कैसे भूल सकते हो? तुम अपनी मौसी की जान जोखिम में डालकर कैसे भाग सकते हो? नहीं समझोगे ना तुम? हाँ? अगर तुम चले गए तो तुम्हारी मौसी भी चली जाएगी भगवान के पास, ऊपर। बाहर आ जाओ, मैं 3 गिनूंगी। 1 2। मैजिक मोबाइल, मुझे और मासी को रविंदर भवन पहुंचा दो। 3। ये कहाँ गायब हो गई? अब मासी ये भी पूछेंगी कि रविंदर हम यहाँ कैसे आए। मैं मासी को क्या जवाब दूंगी? इससे पहले मासी को होश आए, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। यहाँ कैसे है? रविंदर, रविंदर, रविंदर। ये एलियन गायब हो गया ये तो समझ में आ गया, लेकिन एलियन के साथ साथ उसकी मौसी कैसे गायब हो गई? हाँ, और मौसी तो बेहोश थी। अब हम क्या करेंगे मैडम? एक बात तो शीशे की तरह क्लियर हो गई कि वो लड़का एलियन है और बहुत पावरफुल भी। अब हमें और भी ज्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। लेकिन इस एलियन ने इस छोटे गांव को अपना अड्डा क्यों बनाया? क्योंकि वो एक सीक्रेट मिशन पर है और इस छोटे से गांव में ना ही उसे कोई रोकेगा, ना ही उसे कोई पकड़ेगा। और मुझे लगता है कि जब तक उसका ये मिशन पूरा नहीं हो जाता, वो इस गांव से नहीं जाएगा। इसीलिए अब उसे पकड़ने के लिए हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। प्रीतो, ओ गजब हो गया। वो क्या हुआ जी? पुलिस ने कूट दिया? ओ नहीं प्रीतो, वो साडा रविंदर ना, साडा रविंदर नहीं है। तो जितेंद्र हो गया? ओ नहीं प्रीतो, वो तो धर्मेंद्र। नहीं प्रीतो, वो फिल्म वाला नहीं है, वो तो ऊपर वाला है। वो क्या कहते हैं उसे? भगवान। चुप करो। अगर रविंदर की तुलना ना भगवान से की तो
हाँ, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, यहीं सड़ते रहना धर्मपुरा में। ओए प्रीतो, तू समझ क्यों नहीं रही है? वो साडा रविंदर रविंदर नहीं है, वो ना कुछ और हो गया है। वो दूसरी दुनिया की चीज है। वो सारे गांव में ना इसी बारे में चर्चा हो रही है। इससे पहले मेरा गुस्सा गुस्से में बदल जाए, तुम यहाँ से निकल जाओ और पिंड के लोगों से पूछ के आओ कि रविंदर क्या है और कौन है, समझे? मार क्यों नहीं जाता रहा हूँ? इसका भाग्य बदल दो। हाय, देखिए, आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। जिसे आप लोग रविंदर समझ रहे हैं, वो रविंदर नहीं, एक एलियन है। एलियन? एलियन क्या होता है? एलियन मतलब दूसरे ग्रह का आदमी, दूसरी दुनिया से आया हुआ प्राणी। दूसरी दुनिया से? हाँ, दूसरी दुनिया से। लेकिन मैंने तो सुना है एलियन इंसानों से अलग होते हैं। लेकिन उसने अपना रूप बदल लिया है ताकि आप लोग उसे पहचान ना पाओ। हम ये सब नहीं मानते, हम उसे बचपन से ही जानते। वो इसी गांव का रखवाला है। नहीं, वो ये सब कुछ दिखावे के लिए कर रहा है ताकि आप सब लोग उसके ऊपर शक ना करो, लेकिन उसका असली मकसद कुछ और है। जिस दिन उसको मौका मिलेगा ना, वो आप सब लोगों को छोड़ेगा नहीं। इसलिए आप सब लोगों को ही उसके लिए कुछ ना कुछ करना होगा, क्यों ना कहा? तो क्या करूं? उसका मैजिक तो मैंने भी कई बार देखा है, लेकिन सिर्फ इस बात पर मैं उसे गिरफ्तार तो नहीं कर सकता ना। क्यों नहीं कर सकते इंस्पेक्टर साहब? मैंने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, आपको उसके खिलाफ कोई एक्शन लेना ही होगा। लेकिन मैडम, देखिए, मैं इधर उधर से नहीं आई। अगर आपने उसके खिलाफ कोई सीरियस एक्शन नहीं लिया तो मैं हायर अथॉरिटीज को अप्रोच करूंगी। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, वो एक एलियन है। ठीक है, मैं चलता। रविंदर, हे भाई गुरु, अब मैं क्या करूं? मासी, मैं अपने दोस्तों से मिलकर आती हूँ। रुक, पहले मेरी बात का जवाब दे। और देख, कान खोल के सुनना, मैंने आज तेरा कोई बहाना नहीं सुनना है। जो पूछूंगी उसका सिर्फ साफ साफ और सच जवाब देना। मैं घर कैसे आई? वहां तो मुझे नींद सी आ गई थी ना, तो अचानक से मैं घर कैसे पहुंच गई? बता, तूने ये सब कैसे किया? नहीं नहीं मासी, मैंने कोई जादू। मैंने कहा था कि मैंने कोई बहाना नहीं सुनना। जो मैं पूछ रही हूं उसका सिर्फ सच सच जवाब दे, कोई बहानेबाजी नहीं। कैसे किया तूने ये सब? बोल, कहीं तू जादू तो नहीं जानता? या फिर ऐसा तो नहीं कि तू हमारा रविंदर है ही नहीं, कोई और है जो हमें धोखा दे रहा है? बोल, बता सच। मासी, मैं मत बोल मुझे मासी। जो मैं पूछ रही हूं उसका सच सच जवाब दे। धोखेबाज कभी सच नहीं बोलते सिमरन जी। ये कुछ नहीं बताएगा। मैं बताती हूं, ये रविंदर नहीं, एलियन है। और इसीलिए तो इतने जादू करता फिरता है। अगर मुझ पर यकीन नहीं होता तो इसे पूछकर देखो कि रविंदर की जगह पाने के लिए इसने असली रविंदर को कहां छुपा रखा है। इन्हें अपने रविंदर होने का विश्वास कैसे दिलाऊं? अगर मैंने इनको मैजिक मोबाइल के बारे में बता दिया तो सिम भी मेरे साथ फंस जाएगा। हे वाहे गुरु, अब सब तेरे हाथ में है। हे वाहे गुरु, मेरी रक्षा करो वाहे गुरु, प्लीज।
जी, इतनी बड़ी बात तुम कैसे भूल गए थे? वो एलियन वो क्या कहते हैं ना, जो बड़े बड़े कारनामे करता है। तो मुझे तो पहले से ही पता था कि ये ना कोई साधारण इंसान नहीं है। हाँ। वो पता नहीं, वो तू जब ये सब बोलती है ना तो मुझे सुनाई क्यों नहीं देता? चुप करो। तो तुमको क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? हाय, ओ जी आज ना भगवान ने मेरी सुनी ली। अब आएगा मजा। अब गांव वाले इसे नहीं छोड़ेंगे। हाँ, क्या हुआ? बोलती क्यों बंद हो गई? क्योंकि यही सच है ना, तुम रविंदर नहीं एलियन हो। ये सब झूठ है। क्या इंस्पेक्टर साहब, वो आपने जिस बच्चे को बचपन से लेके आज तक बढ़ते हुए देखा है, आप उसके बारे में ये सब सोच भी कैसे सकते हो? वो जी आपको नहीं मालूम रविंदर कौन है? वो जी आप कौन हो? किसकी इजाजत से आए हो इस घर के अंदर? वो सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या पूछ रहा हूं? और दफा हो जाओ यहां से। इंस्पेक्टर साहब, अगर आपने अपना मुंह बंद रखा तो मुझे मजबूरन अपना मुंह खोलना पड़ेगा कि मैं कौन हूं और मैं यहाँ क्यों आई हूं। जसप्रीत जी, ये मैडम फलक हैं। इन्हें पंजाब गवर्नमेंट ने यहाँ एक असाइनमेंट पर भेजा है। और इन्होंने शिकायत दर्ज की है कि रविंदर नहीं है, बल्कि वो एक एलियन है। वो इंस्पेक्टर साहब आपको नहीं मालूम वो रविंदर पुत्र कौन है? उसी इसने बोल दिया और आप चले आए यहाँ पे। इंस्पेक्टर साहब आपको ये भी नहीं मालूम होगा कि इस कार का क्या दर्जा है धर्मपुरा में? वो जी आपको ये भी नहीं याद होगा कि इस नन्ही सी जान ने जाने कितनी कुर्बानियां दी है धर्मपुरा के लिए। इंस्पेक्टर साहब कम से कम वो आपने उस बात का तो लिहाज रख लिया होता। मुझे सब याद है, जो आपने कहा वो भी और जो आपने नहीं कहा वो भी। और यही वजह है कि मैं इनके साथ यहां आया हूं। एक छोटा सा बच्चा इतने बड़े बड़े कारनामे कैसे कर सकता है, और वो भी एक बार नहीं बार बार। जो काम पुलिस नहीं कर पाती, सारे लोग नहीं कर पाते, वो काम एक 7-8 साल का बच्चा बिना पल के झपकाए कैसे कर लेता है? आखिर कैसे है जवाब? इसका सिर्फ एक जवाब है, ये आपका रविंदर नहीं है, ये एक एलियन है। जी फिर आप वही बात कर रहे हो जी। इंस्पेक्टर साहब प्लीज, आप अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए। जल्दी से इसे गिरफ्तार कीजिए और मुझे सौंपिए। मुझे इस पर कुछ टेस्ट करने, गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेजनी है। जल्दी कीजिए। चलो। बहुत नचाया है इस पिद्दे ने मुझे। लेकिन आज तो मैं खुशी के मारे नाचूंगी जी। शाबाश शाबाश। बल्ले बल्ले। रुक जा। वो इतनी खुश क्यों हो रही है तू? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। लेकिन तू बताएगी ना तो मैं जान जाऊंगा। मेरे बुद्धू पति है, जब एलियन पकड़ा जाएगा तो दुनिया में तहलका मच जाएगा। पहले हमारे यहाँ के लोग जांच करेंगे, फिर अमेरिका, रशिया, जापान और सब दूर से ना जांच करने के लिए इसे मांगेंगे हैं। और अगर पाकिस्तान में भी साइंटिस्ट हुआ ना तो उनको भी तो देना पड़ेगा हैं। आखिर वो हमारे पड़ोसी जो ठहरे, क्या समझे? वो बिल्कुल नहीं समझे। और तुम भी ठहरे कालिदास के भतीजे।
वो इतनी चीर फाड़ होगी उस एलियन की कि वो बचेगा तब ना, और अगर बच भी गया तो सरकार के कब्जे में रहेगा। हैं? ओए अकल से पैदल, ओए चीर फाड़ तो एलियन की होगी, रविंदर तो फिर भी बच जाएगा। ओए पुलिस आज नहीं तो कल उसे ढूंढ ही लेगी, और उसके बाद ना वो फिर से इस कार में होगा हमारे साथ। हाय, अब क्या करे रंजीत जी? ओए रंजीत जी, ओए मुसीबत में इंसान ना इंसानियत सीख जाता है। हाँ, तू कभी नहीं सीखेगी। चुप रहा करो। 1 मिनट के लिए इंस्पेक्टर साहब। वो जी ये औरत झूठ भी तो बोल सकती है। ओ जी इसके पास क्या सबूत है कि सरकार ने इसे भेजा है यहाँ पे? 1 मिनट। ये देखिए, देखिए मैं आपका दुख समझती हूँ, लेकिन प्लीज आप एक बात समझ जाइए कि ये रविंदर नहीं, एलियन है। इसे रंगे हाथ पकड़वाने के लिए ही तो हमने डॉक्यूमेंट्री बनाने का नाटक किया था। जी फिर एलियन है? अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं होता है तो आप सिमरन जी से पूछ लीजिए, वो वहां मौजूद थी। सिमरन जी बताइए, सच क्या है? जी सिमरन जी ये क्या बात कर रही है? वो जी बोलो ना, ये झूठ बोल रही है। वो जी बोलते क्यों नहीं? ये सच बोल रही है। शूटिंग वाली जगह से बेडरूम तक रविंदर ने मुझे कैसे पहुंचाया, मुझे कुछ भी याद नहीं है। हे वाहिगुरु, ये कैसी परीक्षा है। पिंड वालों के साथ मासी भी मेरे ऊपर शक करने लगी। वो ठीक है जी, वो जो आप कह रहे हो मान लेते हैं, लेकिन सिमरन जी ये भी तो हो सकता है। कुछ नहीं हो सकता, मामला एकदम साफ है, और बाकी बातें कोर्ट में। मिस पलक, आप इस एलियन को अपनी रिसर्च के लिए ले जा सकती हैं। चलो। थैंक यू। 1 मिनट इंस्पेक्टर साहब, ये एलियन बहुत खतरनाक हो सकते हैं। अपने आप को बचाने के लिए ये किसी पर भी हमला कर सकते हैं। ये लो एंटी एलियन गन। थोड़ी मस्ती थोड़ा स्माइल, और मैजिक मोबाइल।